तो आइए दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और बिल्कुल अपना तैयारी को लेकर बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो मैंने आपका पार्ट नंबर 10 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, कुछ बोला था उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर रखने के लिए। तो मैं आपको उस क्वेश्चन को यहाँ पे मिलवा दूंगा कि आपका कितना सही है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या बता रहा है, तो बोल रहा है कि मैंने क्या दिया हुआ था आपको, पास्ट कंटिन्यूअस पे कुछ होमवर्क दिया हुआ था, उसको बोला था मैं सॉल्व, आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि वो परीक्षा दे रहा था। तो कैसे आप लोग बनाइएगा, तो आप लोग बनाइएगा कि ही वाज गिविंग एग्जाम। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाइएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो पत्थर फेंक रहा था, तो ही वाज थ्रोइंग स्टोन्स। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाइएगा। सूर्य डूब रहा था, द सन द द सन द सन वाज सेटिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, तारे चमक रहे थे, द स्टार्स वेयर शाइनिंग। ठीक है, आप लोग ऐसे तौर पे बनाइएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग का चारों क्वेश्चन जो होगा वो मतलब कि सही होगा। आइए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अगला क्वेश्चन आपको पास्ट परफेक्ट पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको बोला था फिर से आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आप लोग बनाए होंगे आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका कितना करेक्शन है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बताया, बोल क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं पहले ही कार्य समाप्त कर चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, आप लोग को ऐसे बनाना है। तो मैंने आपको बोला था कि पास्ट परफेक्ट में कभी सेंटेंस आपका एक होता है लेकिन उसका दो अर्थ निकल कर आता है, तो उस समय आप लोग को क्या करना है, उसको पास्ट परफेक्ट पे बनाना है। ठीक है, ऐसे काम करना है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दो सेंसर है, तो बोलेगा सर बिल्कुल कैसे, आप बोल रहे हैं कि दो सेंसर है, तो मैं पहले ही कार्य समाप्त कर चुका था, या तो फिर आपके आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर दिया था, या फिर कोई बंदा आने वाला है, या फिर गेस्ट आने वाला उससे पहले, या फिर मेरे कोई रिलेटिव आने वाला उनसे पहले ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका दो सेंसर है। तो आप लोग पास्ट परफेक्ट उसको बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट का बनाकर दिखला दिए हुए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, ट्रेन बहुत पहले पहुंच चुकी थी, द ट्रेन हैड अराइव्ड मच अर्लियर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बता रहा है, बस बहुत पहले आ चुकी थी, द बस हैड कम मच अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे कम सर बोलिएगा कैसे हो गया, तो कम का V3 आपका कम ही होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है तो केम होता है, तो हमको सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे थर्ड फॉर्म कम लगा देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया हुआ है जो कि आप लोग का सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बता रहा है, बोल कह रहा है वह बहुत पहले भोजन बना चुकी थी। तो कैसे बनाइएगा इसको, यहाँ पर भी दो सेंस आ रहा है, तो बोलेगा सर कैसे दो सेंस आ रहा है, तो आप लोग को वो मतलब वो किसी को आने से पहले वो क्या की थी, अपना भोजन कंप्लीट कर चुकी थी, तो यहाँ पे दो सेंस नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको भी मैंने बोला था कि जब एक सेंटेंस हो अगर सेंस दो आ रहा होगा तो वहां पे आप लोग पास्ट परफेक्ट का यूज कीजिएगा। तो मैंने भी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया हुआ, तो मैंने कैसे बनाया है, सी हैड कुक्ड फूड मच अर्लियर। ओके, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप लोग का ये क्वेश्चन सारा सही होगा। तो मिलते हैं आगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का जो भी बात था मैंने आपको अगले वीडियो में पार्ट 10 में मैंने बता दिया हुआ था, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दे दिया हुआ था, उसको इस पार्ट में मैं सॉल्व करके बता भी दिया हूँ। तो आगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या बात है और क्या बात आती है ये बात।
तो कुछ वाक्य की बनावट ऐसी होती है, मतलब कैसी बनावट होती है, आप पूछेंगे सर कैसी बनावट होती है। तो देखिए आप लोग बनावट के देखिए, मैंने यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुआ है, इनकी बनावट को पहले देखते हैं, पहले वाक्य को पहले पढ़ा जाए, उसके बाद इसकी बनावट को देखा जाएगा। तो फर्स्ट वाक्य आपका बोल रहा है वो लिखता रहा है। सेकंड आपका क्या बोल रहा है, वो लिखती रही थी। ठीक है। थर्ड आपका क्या बात बोल रहा है, वे लिखते रहे थे। फोर्थ आपका बात क्या बता रहा है, वे खेलते रहे थे। मैं फिर से आपको एक बार पढ़ कर बता दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका वाक्य क्या बोल रहा है, वो लिखता रहा था। सेकंड आपका वाक्य क्या बता रहा है, वो लिखती रही थी। थर्ड आपका क्या बात बोल रहा है, वे लिखते रहे थे। फोर्थ आपका क्या बोल रहा है कि वे खेलते रहे थे। मतलब ये आपका 4 वाक्य हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में बहुत समय तक जारी था। इनकी बनावट इस प्रकार होती है। मतलब यहाँ पे कुछ आपका वाक्य दिया हुआ है, ऐसे कार्य से, ये मेरे 4 वाक्य दिए हुए हैं। तो इस वाक्य के बारे में ये बात बोल रहा है कि भूतकाल में जो कार्य था वो बहुत समय तक जारी था। ठीक है। भूतकाल में जो कार्य था वो बहुत समय तक जारी था। तो उसकी अगर हिंदी में बनावट आपको देखनी हो तो हिंदी में बनावट कैसी होती है, कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी या फिर ते रहे थे। मैं फिर से आपको एक बार बोल दे रहा हूं कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी या फिर ते रहे थे। हाँ, अगर आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है तो इंग्लिश में उसका अनुवाद कैसे होती है, तो इसका अनुवाद होता है, मैंने यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ। अगर इसका हिंदी का अनुवाद करना है तो मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ लिख दिया हुआ है कि इसका अनुवाद होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, फिर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। आप प्लस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग आप लोग कर दीजिएगा। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, पहले सब्जेक्ट फिर हैड बीन और प्लस वर्ब में आपका आईएनजी का प्रयोग होना चाहिए, मस्ट बी एसेंशियल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ आपको वाक्य बनाकर बता दिया हुआ है कि वाक्य आपको कैसे बनाना है। तो फर्स्ट मैंने वाक्य आपको क्या लिखा है कि ही हैड बीन प्लेइंग, मतलब ये आपका जो बात होगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने दे हैड बीन डांसिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को हैज, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हैज हैव का वहां पे पास्ट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव का प्रयोग ना करें। आप लोग को बिल्कुल हैड का प्रयोग कर लेकर चलना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका हैड का प्रयोग कर दिया है। मैं सेकंड वाक्य फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। सेकंड वाक्य आपके बोले दे हैड बीन डांसिंग। ठीक है। तो ये आपको ऐसे तौर पे ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ऐसा का जो भूतकाल में बहुत लंबे समय तक जारी था तो उसका स्ट्रक्चर होता है कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी या फिर ते रहे थे। हाँ, अगर उसका इंग्लिश में अनुवाद करना है तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। ओके। तो आइए दोस्तों हम लोग रूल 1B की ओर बढ़ते हैं। रूल 1B क्या बता रहा है, बोल कह रहा है कुछ वाक्य की बनावट ऐसी होती है, मतलब कुछ वाक्य आपको मैंने दिया हुआ है, उनकी बनावट आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं वाक्य को आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ कि वाक्य आपका क्या बोल रहा है। तो वो बीमार रहा था। ठीक है। फर्स्ट आपका एक वाक्य क्या है, तो वो बीमार रहा था। सेकंड वाक्य को देखते हैं। सेकंड वाक्य क्या बता रहा है, वह शिक्षक रहित थी। आपका सेकंड वाक्य ये बोल रहा है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो कर्ता यहां पे देखिए प्लस विशेषण या फिर संज्ञा प्लस रहा था, रही थी या फिर रहे थे। मैं फिर से आपको बोल दूं, कर्ता या प्लस विशेषण या फिर संज्ञा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता आगे यहाँ पे तो बोलेगा वो आपका कर्ता है। सर बिल्कुल आप बात सही बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका बीमार, ये आपका विशेषण हो गया तो बोलेगा हाँ सर विशेषण हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका रहा था आ गया है तो बोलेगा सर हाँ ये तो आ गया है। सेकंड वाक्य भी बता दीजिए आप, सेकंड वाक्य क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कर्ता आ गया है, यहाँ पे देखिए आपका संज्ञा आ गया है। देखिए इस वाक्य पर इस स्ट्रक्चर को मिलाइए आप लोग। यहाँ पे देखिए रही थी आ गया है वहां पे,
बोलेगा हाँ सर बिल्कुल, तो आपका स्ट्रक्चर सही है। मैं फिर से आपको बता दूं कि कर्ता प्लस विशेषण या फिर संज्ञा प्लस रहा था, रही थी या फिर रहे थे। फिर से आप लोग बोलिए, कर्ता प्लस आपका विशेषण या फिर संज्ञा प्लस धातु सॉरी रहा था, रही थी या फिर रहे थे। फिर से आप लोग बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कर्ता प्लस विशेषण या फिर संज्ञा प्लस रहा था, रही थी या फिर रहे थे। आपको ये बोलकर चलना है, ठीक है। तो अगर इसका अनुवाद इंग्लिश में करना हो तो इसका अनुवाद इंग्लिश में कैसे किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इनका अनुवाद होती है। मतलब अगर हिंदी में इसकी बनावट ये होती है तो इसका अनुवाद इंग्लिश में कैसे करना होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन का प्रयोग आपको करना है। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन या प्लस एडजेक्टिव या फिर वहां पे नाउन का प्रयोग आपको करना है। हाँ, जैसे मैं फर्स्ट आपको वाक्य बनाकर बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट आपका वाक्य कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ दो सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को मैं आपको मुताबिक बता दूंगा कि कैसे वो वाक्य बनेगा। हाँ, तो बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या बता रहा है कि वो बीमार रहा था। फर्स्ट आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है, मैं फिर से आपको एक बार बोल दे रहा हूँ कि वो बीमार रहा था। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, तो ही हैड बीन इल। देखिए यहाँ पे मैंने हैड बीन का सब्जेक्ट का पद था तो सब्जेक्ट का मैंने प्रयोग कर दिया हुआ है, फिर हैड बीन का प्रयोग कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग को ऐसे बनाना है। हाँ, सेकंड वाक्य आपका क्या बता रहा है कि वह शिक्षक रही थी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का वह के लिए सी हो जाएगा, हैड बीन का मैंने प्रयोग कर दिया हुआ है और लास्ट में अ टीचर का प्रयोग मैंने कर दिया हुआ है। तो लास्ट में आपका क्या आ गया, नाउन आ गया। तो ऐसे आपको बनाकर रखना है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है। मैंने कुछ आपको ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उस ट्रांसलेशन को आपको बनाकर रखना है, ठीक है। तो मैं ट्रांसलेशन को आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। उसको क्या करना है, इंग्लिश में अनुवाद करना है आपको, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब यहाँ पे कुछ चार ट्रांसलेशन है, उसको आपको क्या करना है, उसको इंग्लिश में अनुवाद कर रखना है। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन आपको देख लेते हैं। वह तैरता रहा था। फर्स्ट आपका ट्रांसलेशन क्या है कि वह तैरता रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, वह दौड़ती रही थी। आपका थर्ड ट्रांसलेशन क्या बता रहा है, वे नाचते रहे थे। फोर्थ आपका ट्रांसलेशन क्या बता रहा है, वे पढ़ते रहे थे, ठीक है। मैंने आपको चार ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उस चार ट्रांसलेशन को आपको क्या करना है, बना कर रखना है, ओके। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, तो मैंने आपका हैशटैग डाला हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में और पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करूंगा, ओके। तो आइए रूल नंबर 1 को देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या बता रहा है, बोला है कुछ वाक्य की बनावट ऐसी होती है। मतलब कुछ मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है। क्या फर्स्ट आपका वाक्य है, वह लिखेगा। सेकंड आप या फिर वो लिखेगी। सेकंड आपका वाक्य है कि वे लिखेंगे, ये आपका सेकंड वाक्य है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। बोल कह रहा है ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि, क्या बोध होता है कि भविष्य में कोई कार्य समान रूप से समाप्त होगा। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ आपको वाक्य लिखा हुआ है, इस कार्य से आपको ये बोध होता है कि जो कार्य होगा भविष्य में समान रूप से आपका समाप्त मतलब कि होगा ही, ठीक है। तो इसकी अगर बनावट देखनी हो तो इनकी बनावट होती है कर्ता प्लस धातु प्लस एगा एगी एगी। मतलब कहने की कोशिश ये कर रहा है, कर्ता आएगा आपका, फिर उसके बाद धातु आ जाएगा, फिर एगा आ जाएगा या फिर एगी का ये सेंस आ जाएगा आपको। तो देख लीजिए कर्ता यहाँ पे वो आ गया, आपका धातु यहाँ पे लिख आ गया, फिर एगा का सेंस आ रहा है कि नहीं, तो बोलेगा सर आ रहा है। लिखेगा तो एगा का सेंस आ जा रहा है वहां पे, तो बोलेगा हाँ सर आ जा रहा है। या फिर आपका एगी का सेंस भी आ सकता है वहां पे, या फिर एगी का सेंस आ सकता है। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्या बता रहा है, वे लिखेंगे। तो यहाँ पे वे कर्ता हो गया, वे आपका कर्ता हो गया, यहाँ पे बोलेगा सर हो गया। यहाँ पे देखिए धातु आपका लिख हो गया तो बोलेगा हो गया सर। यहाँ पे देखिए तो एगे यहाँ पे सेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंस आ जा रहा है। तो बोल रहे कह रहा है इसका अनुवाद होता है। मतलब अगर बोल कह रहा है
कि ऐसी वाक्य आ जाए तो इसका अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में अगर अनुवाद मैंने बताया कर्ता प्लस धातु प्लस एगा एगी या फिर एगे। अगर इसको अनुवाद आपको इंग्लिश में करना है तो इसका अनुवाद इंग्लिश में कैसे कैसे होता है, तो सब पहले आप लोग सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर शैल विल का प्रयोग कीजिएगा, फिर आप लोग इंफिनिटिव का प्रयोग कीजिएगा। हाँ, इंफिनिटिव जो होना चाहिए विदाउट टू होना चाहिए, ठीक है। विदाउट टू आप लोग समझ गए, मैंने बता दिया हुआ आपको पिछली क्लास में। अगर वहां पे आप लोग नहीं देखे तो मेरे जाकर और पिछले पार्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपका सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट पे जो वाक्य आएगा वो कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पे आई लिखा हुआ है, उसके बाद शैल का प्रयोग किया, फिर प्ले यहाँ पे लिखा है, इंफिनिटिव लगाया हुआ है। इंफिनिटिव क्या, मैंने विदाउट टू का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे मैंने टू का प्रयोग नहीं किया है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है टू सदा हमेशा छिपा रहता है, तो यहाँ पे भी आपका टू छिपा है। तो देखिए सेकंड वाक्य आपका पढ़ते हैं। सेकंड क्या बोला है, ही विल प्ले, मतलब आपका मैंने यहाँ पे दो वाक्य बता दिया हुआ है और दो वाक्य के तात्पर्य मैंने बता दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको बनाना है। हाँ, बहुत लोग की प्रॉब्लम ये आती है सर शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग कहाँ होता है, तो ज्यादातर केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आई और वी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब के साथ हम लोग जैसे ही हो गया, सी हो गया, यहाँ पे इट हो गए और आपका दे हो गया, तो इसके साथ इटीसी हम इसके साथ हम लोग क्या करते हैं विल का प्रयोग करते हैं। अधिकतर केसेस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हर एक केस में ये यूज होता है, अधिकतर केसेस में यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में ये बता रहा है कि ऐसी वाक्य से ये बोल देती है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ आपको वाक्य दिखा हुआ है, मैं वाक्य फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, वह लिखेगा या फिर लिखेगी। सेकंड वाक्य मैं पढ़ दे रहा हूँ, वे लिखेंगे। हाँ, ये आगे क्या बता रहा है, ऐसी वाक्य से यह बोध होता है कि भविष्य में कोई कार्य समान रूप से होगा या फिर इनकी बनावट होगी। हाँ, ऐसा जो कार्य दिया हुआ है तो इनकी बनावट से यह साबित होता है कि ऐसी जो कार्य होगी वो समान रूप से भविष्य में होगी। हाँ, इसको बनावट अगर कैसी करनी हो तो कर्ता होता है प्लस धातु होता है प्लस एगा एगी एगी, ठीक है। अगर इसका अनुवाद करना है तो इंग्लिश में अनुवाद करता है कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जो होना चाहिए वो विदाउट टू होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो दो वाक्य लिखा हुआ है, आई शैल प्ले, सेकंड वाक्य लिखा है आई विल प्ले। हाँ, मैंने बता दिया कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग अधिकतर केसेस में आप लोग कीजिएगा, और ही और सी और इट के साथ या फिर दे और सब आपका सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे आप लोग विल का प्रयोग कीजिएगा। मैं फिर से एक बार इसको दोहरा दे रहा हूँ, आई और वी के साथ आप लोग अधिकतर केसेस में शैल का प्रयोग कीजिएगा, और ही सी इट दे के साथ और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे आप लोग विल का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, बोल कर रहा है शैल विल के बाद इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब आता है पर टू सदा छिपा रहता है, इसलिए शैल विल के बाद सदा प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। यहाँ पे बोलने की कोशिश ये कर रहा है विल और शैल के बाद हमेशा टू आता है, टू आता है। देखिए यहाँ पे तीनों में टू आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वर्ब आता है, लेकिन जब हम लोग वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में हम लोग आपका विल के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, और या फिर शैल के बाद हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग को क्या करना है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग को करना क्या है कि विल टू प्ले आता है, लेकिन विल टू प्ले हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि विल टू प्ले लिखा है, लेकिन हम लोग विल प्ले लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टू का प्रयोग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखिए विल टू राइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैंने टू का प्रयोग नहीं किया हुआ है। यहाँ देखिए शैल टू गो लिखा है, यहाँ पे शैल को डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने टू का प्रयोग नहीं किया हुआ है। हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ आपको ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ट्रांसलेशन को आपको क्या करना है, उसको बनाना है। तो मैं आपको ट्रांसलेशन में पढ़ कर बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग वीडियो को पुश कीजिए और इसको बना कर रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ट्रांसलेशन क्या है कि वो मेरी मदद करेगा। सेकंड आपका ट्रांसलेशन क्या है, मैं कल बाजार जाऊंगा। थर्ड आपका ट्रांसलेशन क्या है, वो मुझे धोखा देगा। ये आपका थर्ड ट्रांसलेशन है। फोर्थ ट्रांसलेशन क्या है, वे कल प्रस्थान करेंगे।
मतलब यहाँ पे मैंने आपको 4 ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उस ट्रांसलेशन को आप लोग वीडियो को पुश कीजिए और उसको बनाइए, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। मैं फिर से एक बार आपको बोल दे रहा हूं कि शैल और विल के बाद हमेशा टू आता है, लेकिन हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं शैल विल के बाद। क्यों नहीं करते हैं? जो टू और का प्रयोग जो होता है वो छिपा रहता है। जैसे यहाँ पे विल टू प्ले है, तो यहाँ पे देखिए विल टू प्ले में नहीं लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है? सिर्फ विल प्ले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू का साइन छिपा रहा आपका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल प्लस टू गो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट सेल गो लिख दिया है, यहाँ पर भी आपका टू का साइन छिपा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टू का प्रयोग वहां पर लिखते नहीं है। मैंने आपको 4 ट्रांसलेशन दिए हुआ है, ये ट्रांसलेशन को आप लोग क्या कीजिए? बनाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है? तो मैंने कुछ आपको ट्रांसलेशन दिया हुआ था, मैंने बोला था कि वीडियो को पुश कर आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं मिलवा दूंगा कि आपको कितना सही हुआ है आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मिला लीजिएगा क्वेश्चन कितना आपका सही हुआ है। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला था वो मेरी मदद करेगा, तो मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है ही विल हेल्प मी, ठीक है। ये फर्स्ट आपका सेंटेंस हो गया जो कि मैंने इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड आपका सेंटेंस क्या है। मैं कल बाजार जाऊंगा। आई के साथ मैंने क्या बताया है? तो आई के साथ आप लोग का शैल का प्रयोग करना है। तो आई शैल गो टू द मार्केट, मतलब कल का बात हो रहा है, मतलब आने वाला बात हो रहा है, तो कल के लिए हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टुमारो का प्रयोग कर दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है? वो मुझे धोखा देगा, तो ही विल चीट मी। आप लोग का ये 3rd हो गया। हाँ, 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे कल प्रस्थान करेंगे, तो दे विल लिव टुमारो, ठीक है। तो आप लोग को मैंने ये 4 वाक्य बोल दिया, ये 4 आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही है। हाँ, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने बातों को रखें, सर मेरा कितना सही हुआ है। तो मैंने आपको 4 वाक्य दिया होता है, आप लोग मिला लीजिए। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि फर्स्ट आपका सेंटेंस क्या है? वो मेरी मदद करेगा, तो ही विल हेल्प मी। सेकंड में क्या है आपका? वो कल बाजार जाएगा, तो सॉरी मैं कल बाजार जाऊंगा, तो आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो। 3rd क्या है कि वो मुझे धोखा देगा, तो ही विल चीट मी, ठीक है। आपका 4th सेंटेंस क्या है? वो कल प्रस्थान करेगा, तो दे विल लिव टुमारो। ओके, तो मैंने आपको 4 ये वाक्य बता दिया हुआ है, और इसको आप लोग देख लीजिए आपका कितना सही है। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है? बोल रहा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपको फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में बता दिया हूं, तो आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ओर। रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या बता रहा है? रूल नंबर मैंने 1 लिखा हुआ यहाँ पे। कुछ वाक्य की बनावट ऐसी होती है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको बनावट को देखना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको वाक्य क्या कर दे रहा हूँ, पढ़ कर बता दे रहा हूँ। वह लिखता रहेगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या है? वह लिखती रहेगी। आपका 3rd क्या है? वे लिखते रहेंगे। आपका 4th क्या है? वह बैठा रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको 4 वाक्य है, और 4 वाक्य मैंने आपको लिख दिए हुए हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है? ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक जारी रहेगा। इनकी बनावट इस प्रकार होती है। मतलब यहाँ पे मैंने जो 4 वाक्य दिया हुआ है, मैं 4 वाक्य फिर से पढ़ दे रहा हूँ। वह लिखता रहेगा, वह लिखती रहेगी। 3rd आपका वाक्य है वे लिखते रहेंगे। 4th आपका क्या है कि वह बैठा रहेगा। मतलब ये 4 वाक्य से आपका ये बोध होता है जो कार्य है वो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। तो उसकी अगर बनावट करनी हो तो कैसी बनावट करनी कैसी होती है? तो पहले आप लोग कर्ता डालिएगा, उसके बाद धातु डालिएगा, उसके पास ता रहेगा, या फिर ती रहेगी, या फिर ते रहेंगे। मतलब ये आपको 3 मतलब ये स्ट्रक्चर का आपका यूज करना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पहले आप लोग कर्ता डालिएगा, फिर धातु डालिएगा, फिर ता रहेगा, ती रहेंगे, या फिर ते रहेंगे। हाँ, इसका अनुवाद होता है, मतलब अगर इसका अनुवाद करना हो इंग्लिश में कैसे अनुवाद होता है, तो पहले आप लोग सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कीजिएगा।
मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, पहले आप लोग सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद शैल बी या फिर विल बी, आप प्लस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा। हाँ, आपका मैं फर्स्ट आपका वाक्य बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका वाक्य है आई शैल बी प्लेइंग। फर्स्ट आपका क्या है, आई शैल बी प्लेइंग। देखिए मैंने आई के साथ यहाँ पर भी शैल का प्रयोग किया हुआ है, तो आई शैल बी प्लेइंग। अगर सेकंड वाक्य देखते हैं, सेकंड वाक्य क्या दिया है कि ही विल बी प्लेइंग, तो ही विल बी प्लेइंग आप लोग को ऐसे बनाना है। मतलब प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेंगे या फिर ते रहेंगे। हाँ, ऐसे वाक्य से अगर ये स्ट्रक्चर पे आ जाए तो ऐसे वाक्य से यह बोध होता है जो कार्य है आपका भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा। जैसे मैंने वहां पर लिखे कर्ता, देखिए यहाँ पे आ गया, फिर देखिए लिख आपका आपका लिख आपका धातु आ गया, फिर देखिए ता रहेगा यहाँ पे आ गया। ठीक है, मिलाइए इसको फिर से, देखिए सेकंड देखते हैं। कर्ता यहाँ पे आ गया है, देखिए कर्ता यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए लिख आपका आ गया धातु, तो यहाँ पर भी आपका धातु यहाँ पे लिख हो गया है। यहाँ पर देखिए ती रहेगी, तो यहाँ पर देखिए ती रहेगी आ गया है। तो अगर इसका अनुवाद करना है तो सब्जेक्ट डालते हैं, फिर शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि कर्ता प्लस लगाइएगा, अब प्लस धातु लगाइएगा, फिर ता रहेगा, ती रहेगी या फिर ते रहेंगे। अगर उसका अनुवाद इंग्लिश में करना हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी और प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस से क्या आपको साबित होता है कि जो भविष्य में जो कार्य रहेगी वो कुछ समय तक जारी रहेगी, इससे ये मतलब साबित होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या बता रहा है। तो मैंने आपको कुछ वाक्य आपको बना कर दे दिया हुआ है, इसी के आधारित पे आपको क्या करना है, वाक्य को आपको बनाना है। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में मैंने आपको कुछ वाक्य बनाकर बताया हुआ है, यहाँ पे आपको इसी पे आधारित आपको हर एक वाक्य को बनाना है। जैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ आपका वाक्य क्या क्या मैं लिखा हूँ कि वह, फर्स्ट आपका क्या है कि वह लिखता रहेगा, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, ही विल बी राइटिंग। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। सेकंड आपका वाक्य मैं पढ़ दे रहा हूँ, सेकंड आपका क्या वाक्य है, वे लिखते रहेंगे, तो दे विल बी राइटिंग, आपका सेकंड ये वाक्य है। और थर्ड आपका क्या वाक्य है, वह बैठा रहेगा, तो दे विल बी सिटिंग। आपका फोर्थ क्या है, वे बैठे रहेंगे, तो दे विल बी सिटिंग। मतलब यहाँ पे आपका चार वाक्य। ठीक है, तो आपको मैंने एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 में आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। मतलब मैंने यहाँ पे 4 आपको वाक्य दिया हुआ है, उसको आप लोग ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में उसको अनुवाद करना है। तो फर्स्ट में ट्रांसलेशन पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका ट्रांसलेशन क्या है, वो पढ़ाती रहेगी। सेकेंड आपका ट्रांसलेशन क्या दिया है, वह गायों को खिलाता रहेगा। आपका थर्ड सेंटेंस क्या है, वह गाता रहेगा। आपका फोर्थ सेंटेंस क्या है कि मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा। मतलब मैंने यहाँ पे 4 आपको वाक्य दिया हुआ है, इसको 4 वाक्य को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर रखना है। हाँ, वीडियो को पुश कर कर आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि वह पढ़ाती रहेगी। आपका सेकंड क्या है, वह गायों को खिलाता रहेगा। थर्ड आपका क्या है, वह गाता रहेगा। फोर्थ आपका क्या है, वो अंग्रेजी सीखता मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर कर रखना है। हाँ, आगे मैं दे रहा हूं, आगे क्या है आपका एक्सरसाइज 2 में क्या है, करेक्ट ट्रांसलेशन। मैंने मतलब यहाँ पे मैंने कुछ आपको छोड़ दिया हुआ है जो कि मैं लिख दे रहा हूं कि आपका क्या है, हाँ, तो यहाँ पे आपका 3 वाक्य मैंने दिया हुआ है, ये 3 वाक्य आपका गलत है, इसको आपको सुधारना है। तो मैं फर्स्ट आपका वाक्य पढ़ दे रहा हूँ। आपका फर्स्ट वाक्य है, वो नाचती रहेगी। तो कैसे मैंने बनाया हुआ है कि सी विल बी डांस, तो जो कि आपका गलत है, इसको आपको क्या करना है, सुधारना है। सेकंड में वाक्य पढ़ दे रहा हूँ, सेकंड आपका क्या वाक्य बोला है, वो तैरता रहेगा।
तो ही विल बी स्विम्स मैंने लिखा है, जो कि ये भी आपका गलत है, इसको भी आपको सुधार कर रखना है। हाँ, थर्ड आपका क्या वाक्य है, वे पेड़ काटते रहेगा, तो दे विल बी ट्रीज कट। तो आपको क्या करना है, इस तीनों ट्रांसलेशन को सुधार कर रखना है, ये आपका ट्रांसलेशन गलत है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हाँ, तो मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ था, तो उस ट्रांसलेशन को आपको मैंने बोला था कि कर कर आपको लाने के लिए, तो आप लोग प्लीज मिला लीजिएगा कि आपका कितना करेक्शन हुआ है। हाँ, तो आपका एक्सरसाइज 1 में क्या था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश था। तो मैं आपका ट्रांसलेशन फर्स्ट बोल दे रहा हूँ और उसको करेक्शन भी यहाँ पे मैंने बना भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका ट्रांसलेशन क्या है, वो पढ़ाती रहेगी। तो आप लोग देखिए कैसे बनाइएगा कि सी विल बी टीचिंग, ठीक है। आप लोगों को सेकंड वाक्य देख लीजिए, सेकंड क्या वाक्य है, वह गायों को खिलाता रहेगा, तो ही विल बी फीडिंग। खिलाना का आपका क्या हो गया, तो आपका फीडिंग हो जाएगा, जब जो कि आपका स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ FEEDING। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ FEEDING, फीडिंग द काउज, ठीक है। तो आपका सेकेंड सेंटेंस ये हो गया। हाँ, थर्ड आपका सेंटेंस क्या बोला है, वह गाता रहेगा, तो वह गाता रहेगा, तो ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मतलब वो गाता रहेगा या फिर गाना गाते रहेगा या कुछ भी करते रहेगा, तो ऐसे आप लोग बनाइएगा। हाँ, आप हाँ, फोर्थ आपका क्या है, मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, तो आई स्टिल विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो सीखता रहूंगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, लर्निंग। सीखना का क्या होता है, लर्निंग होता है, लर्निंग इंग्लिश। मैं आपको ये बता दिया। मैं फिर से आपको फोर्थ वाक्य बोल दे रहा हूँ। फोर्थ आपका क्या है, मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, तो आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश। हाँ, मैंने आपको एक्सरसाइज 2 में दिया था कि आपको क्या करना है, कुछ वाक्य आपका गलत है, आपको क्या करना है, उसको सुधारना है। तो मैं आपको वाक्य पढ़ कर बता दे रहा हूँ, आपका वाक्य क्या क्या बोला है, वो नाचती रहेगी, तो सी विल बी डांस मैंने लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया हुआ है, तो सी विल बी डांसिंग हो जाएगा। हाँ, सेकंड आपका क्या बोल रहा है वाक्य, वह तैरता रहेगा, तो ही विल बी स्विम्स मैंने लिखा हुआ है, जो कि आपका स्विम्स गलत है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है ही विल बी स्विमिंग। तो आप लोग मिला लीजिएगा। थर्ड आपका क्या वाक्य है, वे पेड़ काटते रहेगा, सॉरी वे पेड़ काटते रहेगा, तो कैसे बनाया है मैंने, दे विल बी ट्रीज कट। तो आप लोग का ये गलत है, तो आप लोग को मैंने यहाँ पे बनाया है दे विल बी कटिंग ट्रीज। तो आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपका करेक्शन हुआ है। हाँ, आप लोग बिल्कुल जो आपका करेक्शन हुआ है, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखिए, सर मेरा कितना सही हुआ है या फिर कितना मेरा गलत हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को मेरी बात को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने हैशटैग डाला हुआ है आपको कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बता दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। हाँ, तो रूल नंबर 1 आपका क्या बोला है, कुछ वाक्यों की बनावट ऐसी होती है। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य आपको दिए हुए, उसकी बनावट आपको मैं बताऊंगा कैसी होती है। तो फर्स्ट आपका वाक्य क्या बोल रहा है, वो लिख चुकेगा। सेकंड आपका क्या वाक्य है, वे लिख चुकेगा, सॉरी वे लिख चुकेगा। थर्ड आपका क्या है वाक्य, वो लिख चुकेगी। फोर्थ आपका क्या है वाक्य, वो काम समाप्त कर चुकेगा। मतलब यहाँ पे आपका 4 वाक्य दिए हुए हैं, वो 4 मैंने वाक्य पढ़ कर बता दिए हुए हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में निश्चित रूप में समाप्त हो जाएगा, इनकी बनावट इस प्रकार होती है। मतलब कि ऐसे कार्य से यह बोध होती है, जो मैंने यहाँ पे 4 वाक्य लिखा हुआ है, ये कुछ कार्य कर रहा है और ये वाक्य से आपका यह बोध होता है कि कार्य जो है आपका भविष्य में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको बोलना है। हाँ, तो उसकी अगर आपको बनावट देखनी हो, तो उसकी बनावट आपकी कैसी होगी। तो हिंदी में अगर पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हिंदी में कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने लिखा हुआ है कर्ता, पहले कर्ता होगा, फिर बाद में आपका धातु होगा, फिर आपका चुकेगा या फिर चुकेगी या फिर चुकेंगे। मैं फिर से आपको वाक्य बोल दे रहा हूँ, कर्ता प्लस होगा प्लस धातु होगा प्लस चुकेगा, चुकेगी या फिर चुकेंगे।
हाँ, अगर इसका अनुवाद इंग्लिश में करना हो तो इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं, तो मैंने लिखा है सब्जेक्ट मैंने डाला हुआ है, या फिर शैल हैव डाला हुआ है, फिर विल हैव का प्रयोग कीजिएगा। हाँ, बाद में आप लोग क्या कीजिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिएगा। सर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो भी3 का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ आपको 4 वाक्य दिया हुआ है। यह वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और ये वाक्य से यह बोध होता है कि जो कार्य होगा वो आपका भविष्य में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अगर उसकी बनावट आपको हिंदी में करनी होगी तो कैसे बनाइएगा, कर्ता प्लस धातु प्लस चुकेगा, चुकेंगी या फिर चुकेंगे। हाँ, अगर इंग्लिश में अनुवाद करना है तो इंग्लिश में उसका अनुवाद कैसे कीजिएगा, सब्जेक्ट डालिएगा अब प्लस शैल हैव या फिर विल हैव का प्रयोग कीजिएगा, अब बाद में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिएगा। मतलब पास्ट पार्टिसिपल मतलब आपका क्या होता है, भीतरी होता है। तो मैं यहाँ पे आपका 2 सेंटेंस दिया हूँ, मैं वो सेंटेंस को मैं पढ़ कर आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको आई शैल हैव प्लेड, सेकेंड वाक्य क्या है कि ही विल हैव डांस। तो यहाँ पे मैंने आपको पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ वाक्य दिए हुआ है, और वाक्य मैंने पढ़ कर बता दिया हुआ है, और इसी वाक्य के आधारित पे आपको हर सेंटेंस जो भी आपका फ्यूचर परफेक्ट का आएगा उसको आपको बनाना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 आपको ट्रांसलेशन दिया हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट पे आता है तो आप लोग इसी पे आधारित आप लोग ऐसे ही ठीक बिल्कुल बनाइएगा। हाँ, तो मैं क्वेश्चन को क्या कर दे रहा हूँ, पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ, उसी पे आधारित आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो लिख चुकेगा। तो यहाँ पे मैंने कैसे बनाया है, तो ही विल हैव रिटन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे लिख चुकेगा। तो मैंने यहाँ पे कैसे बनाया हुआ है, दे विल हैव रिटन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, वे काम समाप्त कर चुकेंगे। तो मैंने कैसे बनाया है, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। मतलब आपको क्या करना है, इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन बनाकर रखना है। ओके, तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, ट्रांसलेशन को आपको अनुवाद कर कर रखना है। तो मैं ट्रांसलेशन आपको पढ़ कर बता दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे आपका 4 ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है, मैं पुस्तक समाप्त कर चुकूंगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, वे सड़क बना चुकेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, वह भोजन बना चुकेगी। फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या है, वे कविताएं लिख चुकेंगे। तो आपका मैंने 4 ट्रांसलेशन दिया, इसको क्या कर रहे हैं, 4 ट्रांसलेशन को आपको बनाकर रखना है। ठीक है, तो वीडियो को पुश कीजिए और उसको आप बिल्कुल बनाइए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आप तब तक वीडियो को पुश कीजिए, आप तब तक क्वेश्चन को बनाइए, और मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे आपका और उसका ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका ट्रांसलेशन मैं पढ़ कर बता दे रहा हूँ। तो आपका देखिए, आई के लिए मैं के लिए यहाँ पे आई का प्रयोग होता है, जो कि मैंने आई लगा दिया हुआ है। हाँ, तो मैं पुस्तक समाप्त कर चुकूंगा। तो आई के साथ क्या लगता है, शैल हैव कंप्लीटेड या फिनिश लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिनिश, FINISHED, फिनिश भी लगा सकते हैं या फिर कंप्लीटेड भी लगा दीजिए। कंप्लीटेड द बुक। ठीक है, तो द बुक लग जाएगा। द बुक लगा रहे हैं क्यों, आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर कोई बुक को बता रहा है, इसलिए मैंने द का वहां पे प्रयोग किया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है कि वे सड़क बना चुकेंगे। तो वे के लिए क्या लगता है, तो दे के साथ क्या लगता है, विल हैव, दे विल हैव क्या, वे सड़क बना चुकेंगे। तो बिल्डेड आपका थर्ड फॉर्म में। तो बिल्डेड देख लीजिएगा आप लोग क्या लगेगा, बिल्ड का आपका थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बिल्ड ही होता होगा। बिल्ड द रोड्स।
मतलब वे सड़क बना चुके होंगे। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या दिया है, तो थर्ड आपका क्वेश्चन बोल रहा है वो भोजन बना चुकेगी, तो थर्ड वो भोजन, तो सी विल हैव कुक्ड द मील, मतलब वो भोजन बना चुकेगी। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि वे कविताएं लिख चुकेंगे, तो दे विल हैव रिटेन कविताएं हो गया ना, द पोयम्स, ठीक है। तो वे कविताएं लिख चुकेंगे, यहाँ पे द का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि प्रॉपर कोई पोयम को नहीं बता रहा है, वहां पे बस बोल रहा है कि वे कविताएं लिख चुके होंगे, तो दे विल हैव रिटेन पोयम्स। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग का सारा सही होगा। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपका बिल्ट लिख दिया हुआ था जो कि आपका गलत है। इसका थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट होता है, तो जो आप लोग क्या कीजिएगा, डी को हटाकर टी लगा लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, वे सड़क बना चुकेंगे, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है दे विल हैव बिल्ट द रोड मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने पहले बता दिया था, बिल्ड लगा दिया था, जो कि आपका गलत था, तो आप लोग यहाँ पर सुधार लीजिएगा। ओके, तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, तो मैंने हैशटैग आपका डाल दे रहा हूं। तो हैशटैग पे डाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा हूं। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या बता रहा है, कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। मतलब यहाँ पे मैंने आपको कुछ 4 वाक्य दिया हुआ है और इनकी बनावट हमको देखना है। तो टॉपिक में यही बोला है, रूल नंबर 1 में यही बता रहा है कि इनकी बनावट कैसी होती है। तो पहले हम लोग बनावट से पहले आपको सेंटेंस पढ़कर बता दे रहा हूँ आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, वो लिखता हुआ रहेगा, आपका फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है। सेकेंड सेंटेंस आपका क्या बता रहा है, वो लिखती हुई रहेगी। थर्ड आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है, वे लिखते हुए रहेंगे। फोर्थ आपका सेंटेंस क्या बता रहा है, वे खेलते हुए रहेंगे। मतलब यहाँ की मैंने आपको 4 ट्रांसलेशन दिया हुआ है और उस ट्रांसलेशन को मैं पढ़ कर भी बता दिया हुआ है। और इसी तरह आपका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, इसी तरह आपका बनावट होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बनावट होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है, बोल कर रहा है ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में बहुत समय तक जारी रहेगा। इनकी बनावट ऐसी बनावट होती है। मतलब बोल कह रहा है ऐसे फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस का बात आ जाए तो इससे यह बोध होता है, इससे यह दर्शाता है कि जो काम होगा वो भविष्य में काफी बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी। और इनकी बनावट को अगर बात की जाए तो इनकी बनावट होती है आपका, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, कर्ता प्लस धातु प्लस ता हुआ रहेगा, या फिर ती हुई रहेगी, या फिर ते हुए रहेंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता हुआ रहेगा, या फिर ती रही होगी, या फिर ते रहे होंगे। हाँ, अगर उसका अनुवाद इंग्लिश में करना हो तो उसका इंग्लिश में भी अनुवाद क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ डाला हुआ है, इनकी बनावट होती है। मतलब ये आपका स्ट्रक्चर पे आ जाए, स्ट्रक्चर पे देख लीजिए सर कैसे आ रहा है, ये आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि सर स्ट्रक्चर पे कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कर्ता आया हुआ है कि नहीं, देखिए वो यहाँ पे कर्ता हो गया, धातु प्लस आ गया कि नहीं, लिख आपका धातु हो गया। फिर ता हुआ आ रहा है कि नहीं, तो ता हुआ आपका देखिए ता हुआ रहेगा आ गया है यहाँ पे। देखिए फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए कर्ता यहाँ पे आ गया, धातु यहाँ पे लिख हो गया, फिर ता हुआ रहेगा यहाँ पे, देखिए ता हुआ रहेगा आ गया। हाँ, ऐसे ही आपका आएगा। सेकंड में वाक्य पढ़ के बता दे रहा हूँ, वो लिखती हुई रहेगी, तो देखिए आपका सेकंड वाक्य में कर्ता वो हो गया, लिख आपका क्या हो गया, आपका धातु होगा, फिर ती हुई रहेगी। देखिए इस सेंटेंस पे आ जा रहा है। हाँ, थर्ड सेंटेंस में पढ़ के बता दे रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है कि वे, देखिए आपका कर्ता वे आ गए, फिर लिख आपका धातु हो गया, फिर ते हुए रहेंगे। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, तो
आ गया। हाँ, फोर्थ आपका देखते हैं, फोर्थ आपका क्या बता रहा है। कर्ता देखिए वहां पे वे आ गया, खेल आपका हो गया, आपका धातु हो गया, फिर ते हुए रहेंगे, यहाँ पे क्या आ जा रहा है। हाँ, तो उसका अनुवाद अगर इंग्लिश में करना होगा तो सब्जेक्ट पहले लगाइएगा, ठीक है, सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर आपका विल हैव बीन लगाइएगा या फिर शैल हैव बीन लगाइएगा। आपको जज कर लेना है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो भर में आप लोग लगाइएगा, भर में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूं आपको, तो सब्जेक्ट पहले लगाइएगा, फिर विल हैव बीन लगाइएगा या फिर शैल हैव बीन का प्रयोग कीजिएगा, और प्लस भर में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा। हाँ, तो मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस कुछ यहाँ पे मैंने सेंटेंस दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस को मैं पढ़ कर बता दे रहा हूँ, इसी पे आधारित क्या कीजिएगा, आप हर सेंटेंस को बनाइएगा। तो मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूँ आपका। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई शैल हैव बीन। शैल का प्रयोग पूछेगा सर क्यों किए हुए हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आई है तो इसके साथ मैंने शैल का प्रयोग किया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे भर शैल हैव बीन के साथ फिर भर जब लगाइएगा तो भर प्ले हो गया, उसमें आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा। देखिए मैंने आईएनजी का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से अगर बोल दे रहा हूँ, सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा, आई के साथ शैल का प्रयोग कीजिएगा, फिर हैव बीन का प्रयोग कीजिएगा, फिर भर लगा दीजिएगा, भर में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। हाँ, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं कि अगर कर्ता प्लस धातु प्लस ता हुआ रहेगा या फिर ती हुई रहेंगे या फिर ते हुए रहेंगे, तो इससे यह दर्शाता है जो आपका वाक्य है या फिर सेंटेंस है, वो जो आपका जो कार्य हुआ होगा सेंटेंस में, वो कार्य आपका कुछ समय, बहुत लंबे समय तक जारी होगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब किया जाता है कि वैसा कार्य जो बहुत लंबे समय तक जारी रहे, उसके लिए आपका फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाता है। हाँ, अगर उसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर होता है कर्ता प्लस धातु प्लस ता हुआ रहेगा या फिर ती हुई रहेगी या फिर ते हुए रहेंगे। हाँ, अगर उसका इंग्लिश में अनुवाद करना है तो इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन और प्लस भर में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रही हो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है या फिर वे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मेरी बात। हाँ, तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे मैंने चार ट्रांसलेशन दिया हुआ है। इसी चार ट्रांसलेशन पे आधारित अगर कोई भी सेंटेंस आपका आता है तो इसी पे आधारित आप लोग क्या कीजिएगा, तो बनाइएगा। हाँ, तो फर्स्ट सेंटेंस आपका पढ़ कर मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है, वो लिखता हुआ रहेगा। तो मैंने कैसे बनाया यहाँ पे, He will have been writing। आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, फिर से सेंटेंस को पढ़ दे रहा हूँ। वो लिखता हुआ रहेगा तो he will have been writing, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, वो लिखती हुई रहेगी। तो कैसे मैंने बनाया है, she will have been writing, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, वे लिखते हुए रहेंगे तो दे विल हैव बीन राइटिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि मैं लिखता हुआ रहूंगा। तो मैंने कैसे बनाया है, आई शैल हैव बीन राइटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको 4 ट्रांसलेशन बता दिया हुआ है और 4 ट्रांसलेशन पे आधारित आपको हर सेंटेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट का आए, तो हर सेंटेंस आपको क्या करना है, इसी पे आधारित आपको बनाना है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे आपको 4 ट्रांसलेशन दे दिया हुआ है। उस ट्रांसलेशन को आपको क्या करना है, बना कर रखना है। तो मैं ट्रांसलेशन आपको पढ़ कर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मैंने हैशटैग में डाला हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मतलब क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका सेंटेंस है उसको इंग्लिश में अनुवाद करना है। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ट्रांसलेशन आ जाए तो आप लोग ट्रांसलेशन कीजिएगा। तो फर्स्ट में ट्रांसलेशन मैं पढ़ कर बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांसलेशन आपका क्या बता रहा है कि वो गाता हुआ रहेगा। आप लोग को बनाना है। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला है, वो गाता हुआ रहेगा। सेकंड आपका क्या बोल रहा है, वो तैरती हुई रहेगी। सॉरी, आपका मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन सेकंड क्या बता रहा है,
हाँ, आपका सेकंड सेंटेंस क्या बोल, तैरती हुई रहेगी। मैं फिर से सेकंड सेंटेंस बोल दे रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, वो तैरती हुई रहेगी। आपका थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है, वो सोता हुआ रहेगा। ठीक है, मैं फिर से थर्ड सेंटेंस आपको पढ़ कर बता दे रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस आपका क्या बता रहा है, वो सोता हुआ रहेगा। फोर्थ आपका सेंटेंस क्या बता रहा है, वो खेलते हुए रहेंगे। मतलब कि मैंने यहाँ पे आपको 4 ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उसी 4 ट्रांसलेशन पे आधारित आपको हर क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन दे दिया हुआ है और इसी ट्रांसलेशन को भी आपको बनाकर रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हाँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में रखें। हाँ, आप लोग भी अपनी बातों को ये भी रखें कि सर मेरा कितना सही हुआ है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कितना सही हुआ था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कितना सही हुआ था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कितना सही हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कितना सही हुआ था। हाँ, ये सब प्लीज अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में रख लें। मैं आप लोगों से प्लीज अनुरोध करता हूं या फिर आग्रह करता हूं या फिर रिक्वेस्ट की बात की जाए वो मैं आपसे करता हूं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, तो मैंने आपको 4 ट्रांसलेशन दिया हुआ था और बोला था मैं आपको वो ट्रांसलेशन को सॉल्व करके रखना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्या किए होंगे, नोटबुक पे सॉल्व करके रखेंगे। अगर अभी भी आप लोगों ने उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया हुआ, 4 जो कि ट्रांसलेशन मैंने दिया हुआ है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पुश कीजिए और उस ट्रांसलेशन को अपने आप से सॉल्व कीजिए कि हमको कितना आता है। ठीक है, तो मैं ट्रांसलेशन आपको बनाकर बता दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 ट्रांसलेशन दिया हुआ था और ट्रांसलेशन मैंने बना भी दिया हुआ, मैं पढ़कर आपको बता भी दे रहा हूँ कि ट्रांसलेशन आपका क्या क्या बता रहा है। फर्स्ट आपका ट्रांसलेशन क्या है, वो गाता हुआ रहेगा। तो मैंने फर्स्ट ट्रांसलेशन कैसे बनाया हुआ है, ही विल हैव बीन सिंगिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग का ये जो ट्रांसलेशन होगा वो बिल्कुल सही होगा। हाँ, क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बता रहा है, वो तैरती हुई रहेगी। तो मैंने कैसे बनाया हुआ है, सी विल हैव बीन स्विमिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपका सही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बता रहा है, वो सोता हुआ रहेगा। तो सी विल हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपका क्वेश्चन सही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बता रहा है, वो खेलते हुए रहेंगे। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग। तो आपका मैंने 4 ट्रांसलेशन बना दिया हुआ है, इसी पे आधारित आपको क्या करना है, 4 ट्रांसलेशन को बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपका जो चारों ट्रांसलेशन होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तो धन्यवाद। आपका जो टेंस हुआ वो आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, वॉइस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो धन्यवाद। हाँ, अगर आपको कोई भी, मैं आपको ये जो ट्रांसलेशन बताया हूं ये ट्रांसलेशन बिल्कुल लो लेवल का ट्रांसलेशन है और जो इसका अनुवाद मैंने करने सिखाया हुआ है। तो आपका जो टेंस होता है वो इंग्लिश मीडियम में भी होता है। तो इंग्लिश मीडियम में तो आपका दिया नहीं है, आपको जाहिर सी बात है ट्रांसलेशन जो जब भी क्वेश्चन देता है एग्जाम में वो क्या देता है, तो आपका मतलब ट्रांसलेशन पे आधारित देता है। तो इसलिए मैंने ट्रांसलेशन पे आधारित आपको वो मतलब स्ट्रक्चर बता दिया हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में भी कि आपको कैसे बनाइएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसे भी टेंस को लेकर प्रॉब्लम है, तो प्लीज अपनी बातों को आप लोग को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में रखें। ओके, धन्यवाद।